भाई हम पहुंच गए बाबा भोलेनाथ की नगरी यानी काशी। काशी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है। काशी के कोतवाल हैं भैरव बाबा। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं भैरव बाबा। काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव बाबा के दर्शन करना होते हैं, तभी दर्शनों का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के दो भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः दो भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। हमने भी काशी के सफर की शुरुआत भैरव बाबा के दर्शन से की, उनका श्रृंगार करवाया और परिवार के साथ आरती करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषकारी बसी हुई यह काशी वास्तव में पाप नाशनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है। उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ दिया। पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ। इसलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेशों को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। यहाँ के लोग भी अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। इनका व्यवहार मीठा होता है और ज्ञानपूर्ण होता है। दिमाग से तेज होते हैं बनारसी बाबू। देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार और कलाकारों की भी नगरी है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और यहीं पर यह मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगर में से एक है। बनारस आए हैं तो शाम की गंगा आरती जरूर देखें। अलग अलग घाटों पर यह आरती होती है शाम के वक्त और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब शाम को यह आरती होती है। बगैर आरती देखे आपकी यात्रा जो है वो अधूरी रह जाएगी। गंगा किनारे बनारस के घाटों पर यह आरती देखना शाम को अपने आप में अद्भुत नजारा होता है। अब अगला पड़ाव था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का। काशी विश्वनाथ के दर्शन हमने किए। ज्यादा लंबी लाइन नहीं थी तो आराम से हमें दर्शन हो गए। और देखिए कितना खूबसूरत है ये मंदिर, काशी का नया कॉरिडोर। यहाँ कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं था तो बहुत अंदर तक तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये देख लीजिए कितना खूबसूरत है काशी विश्वनाथ का ये धाम। यही है काशी की वो गलियां जिसे गुजरकर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ की कृपा पाते हैं। अब दर्शन के बाद बारी थी कुछ खाने की, तो काशी की गलियों में है तो लस्सी ना पिए ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमने भी पी ली लस्सी। लस्सी पीने के बाद बारी थी कुछ खाने की, तो यहाँ गोलगप्पों से लेकर चाट तक और टमाटर चाट का भी स्वाद हमने लिया और चखा। और इसके बाद बारी थी शॉपिंग करने की, तो हमने यहाँ से शॉपिंग भी की, खरीदारी की, एंजॉय किया खाना और चाट पकौड़ियों को एंजॉय किया, लस्सी भी पी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर लिए। अब बारी थी घर वापस जाने की और हम निकल पड़े घर की तरफ।
भाई काशी विश्वनाथ की मेमोरीज यादें अपनी आंखों में बसाए हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। अब देखते हैं कि अगला डेस्टिनेशन क्या होगा और बाबा हमें क्या वापस दोबारा यहाँ बुलाएंगे। हर हर महादेव।